हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजू ऑफिस में। और आज मैं फिर से नया वीडियो लेकर के आपके सामने आ गया हूँ। दोस्तों, हम मॉडल पढ़ रहे थे और मॉडल में अभी तक हमने काइंड कोड, मेमाइट, शैल शुड पढ़ा है। आज हम विल और वुड को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको शैल और विल में अंतर बता दिया था और साथ ही साथ यह भी बताया था कि कैसे नॉर्मल फ्यूचर टेंस में ये दोनों बिहेव करते हैं, ठीक है। तो आइए आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम मॉडल विल को थोड़ा समझेंगे और उसके बाद में फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मॉडल विल को जानेंगे। दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो विल का हम यूज करते हैं जब हमको नॉर्मल फ्यूचर बताना होता है, तो हम विल का यूज किसके साथ करते हैं? सेकेंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। साथ ही साथ इसका जो पास्ट होता है वो वुड होता है, ठीक है। यानी कि जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम विल का चेंज वुड में करते हैं सेंटेंस को पास्ट बनाने के लिए। दोस्तों, ये देखिए, मैंने एग्जांपल एक लिखा है जहां पे हमने विल को डायरेक्ट स्पीच में लिखा है और विल का चेंज हमने किस में कर दिया है? वुड में कर दिया है, सेंटेंस को जब मैंने इनडायरेक्ट बना दिया। आइए अब देखते हैं कि विल किस प्रकार से मॉडल का काम करता है और जब ये मॉडल का काम करता है तो कौन कौन से मूड या मोड शो करता है। दोस्तों, जब विल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ में करते हैं, यानी कि आई और वी के साथ में करते हैं, तब उस कंडीशन में ये ढेर सारे मोड से मोड शो करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन का होना। जो पहला मोड या मोड है वो क्या शो करता है? ये शो करता है डिटर्मिनेशन को, दृढ़ संकल्प को, दृढ़ इच्छा को। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस को पढ़िए, आई विल बिकम सक्सेसफुल वन डे। ये नॉर्मल फ्यूचर नहीं बता रहा है, बल्कि ये जो आपका सब्जेक्ट है इसने डिटर्मिनेशन किया है, इसने फर्म डिटर्मिनेशन कर लिया है कि एक दिन ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे शैल का यूज होता तो वो नॉर्मल फ्यूचर शो करने लगता, तब वो शो करता है कि नॉर्मल फ्यूचर की हो सकता है आगे चल करके सक्सेसफुल हो कि ना हो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे विल लग गया तो विल शो करने लगा फॉर्म डिटर्मिनेशन को। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लिया मैंने कहा कि आई विल गो टू दिल्ली। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो यहाँ पे भी फर्म टर्मिनेशन शो हो रहा है। कैसे हो रहा है उसको जान लेना जरूरी है। जैसे इसके लिए मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, आई शैल गो टू दिल्ली। जो नीचे वाला सेंटेंस है ये आपका नॉर्मल फ्यूचर शो कर रहा है, मैं दिल्ली जाऊंगा। हो सकता है कि इस कंडीशन में कोई ऐसा कारण आ जाए जिससे इसका दिल्ली जाना कैंसिल हो जाए, बट ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है इसमें क्या है? इसमें फर्म टर्मिनेशन है। जैसे मैं आपको बोल के बताता हूं दोनों कि इस कंडीशन में कैसे बोलेंगे और इस कंडीशन में कैसे बोलेंगे। जैसे जब मैंने शैल का यूज किया, जब मैंने नॉर्मल फ्यूचर बोला तो मैंने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, नॉर्मल सी बात है, मैं दिल्ली जाऊंगा। लेकिन जब मैंने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा तो यहां पे देखिए, जब मैंने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा तो यहां पे मैंने थोड़ा सा प्रेस किया है वर्ड को, जो ये शो कर रहा है डिटर्मिनेशन। वही काम लिखते वक्त शैल और विल करते हैं। जब आपने शैल का यूज किया तो नॉर्मल फ्यूचर शो कर रहा है, जब आपने विल का यूज किया तो क्या शो कर रहा है? फर्म डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है, ठीक है। इस चीज को जानिए। इसके अलावा ये थ्रेट को भी शो करता है और साथ ही साथ प्रॉमिस को शो करता है, जिस प्रकार से शैल करता था, ठीक है। एकदम उसी का अपोजिट है ये। आइए देखते हैं थ्रेट कैसे शो करता है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई विल सी यू इन द कोर्ट। यह सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा, मूवीज वगैरह में खूब बोला जाता है। यह सेंटेंस है ना, मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूंगा, धमकी देता है ना। तो यहां से आई के साथ में विल का यूज होने पे क्या है? थ्रेट शो करता है, ठीक है। इसी तरह से प्रॉमिस भी शो करता है, ठीक है। ये तो बात हो गया शैल और विल का, या कहें बेसिकली विल का। लेकिन जब विल
एज एन इंट्रोगेटिव आता है तब ये कैसे बिहेव करता है, आइए उसको देखते हैं। अगर मैंने सेंटेंस लिखा विल यू शट द डोर प्लीज, तो वहां पे ये जो विल का यूज है ये शो कर रहा है एक रिक्वेस्ट को, या हम यूं कहें कि जो स्पीकर है, जो इस सेंटेंस का स्पीकर है, वो सामने वाले से पोलाइट रिक्वेस्ट करके अपनी बात मनवाना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां से रिक्वेस्ट का भी भाव शो होता है। ठीक है, इस चीज को आपको जान लेना जरूरी है। एक चीज और शो करता है विल, वो ये है कि जब भी कभी एज एन इंट्रोगेटिव आता है तो ये इनविटेशन को भी शो करता है। कैसे शो करता है देख लीजिए। विल यू टेक अ कप ऑफ कॉफी, तो यहां पे पूछ नहीं रहा है बल्कि एक कप कॉफी के लिए किसी को इनवाइट कर रहा है स्पीकर। तो यहां पे देखेंगे इनविटेशन भी शो हो रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे काम कौन करता है, विल करता है। विल के बाद में आइए जानते हैं कि वुड कौन कौन से कार्य करता है। जो वुड होता है ये विल का पास्ट फॉर्म तो होता ही है, साथ ही साथ ये एक स्वतंत्र वर्ब भी होता है। और जब ये फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, तो अनेक मोड या मोड को एक्सप्रेस करता है। जैसे जब भी कभी वुड के साथ में इंट्रोगेटिव फॉर्म बनती है, जैसे वुड यू, तो वहां पे ये पोलाइट रिक्वेस्ट शो करता है। जैसे मैंने कहा कि वुड यू दोस्तों, जो वुड होता है ये विल का तो पास्ट होता ही होता है, साथ ही में यह एक स्वतंत्र वर्ब होता है। और जब ये एक स्वतंत्र वर्ब होता है तो ये जब अपने इंट्रोगेटिव फॉर्म में आता है तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करता है। जैसे यहाँ पे देखिए वुड यू आया है, या यहाँ पे वुड यू लाइक टू भी आ सकता था। ठीक है, या वुड यू माइंड आ सकता था। तो अगर वुड यू लाइक, वुड यू माइंड या वुड यू जैसे अगर शब्द आ रहे हैं सेंटेंस के सबसे शुरुआत में, तो जान लीजिए कि वहां से पोलाइट रिक्वेस्ट शो हो रहा है। पोलाइट रिक्वेस्ट शो हो रहा है। ठीक है, अगला काम वुड क्या करता है, आइए उसको देखते हैं। दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब विल का यूज हम एज एन इंट्रोगेटिव करते हैं तो ये एक रिक्वेस्ट को शो करता है। जैसा कि मैंने लिखा भी था, कुछ ऐसा सेंटेंस था कि विल यू ओपन द डोर प्लीज, कुछ ऐसा था। तो विल की अपेक्षा जो वुड होता है वो ज्यादा सॉफ्ट होता है। जैसे अगर मैंने ये लिखा विल यू ओपन द डोर प्लीज, तो यहां पे जो विल है ये रिक्वेस्ट कर तो रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट कर तो रहा है, लेकिन अगर इसकी बजाय हमने वुड का प्रयोग कर दिया इस सेंटेंस के साथ में, तो सेंटेंस ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, उस सेंटेंस से ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट शो होने लगता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जब सेंटेंस ऑप्टेटिव होता है, मीन्स कि जब सेंटेंस में विश का यूज होता है, विश वर्ड का यूज होता है, तो वहां पे विल की बजाय वुड का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई विश यू वुड लीव मी अलोन। इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहां पे विश वर्ड आया हुआ है, और विश वर्ड के साथ हमेशा वुड का यूज करते हैं, कभी भी विल का यूज नहीं करते। हो सकता है कि आपको परेशान करने के लिए यहाँ पे वुड के बजाय कभी विल दे दिया जाए, तो आप तुरंत जान जाइएगा कि वर्ड यहाँ पे सेंटेंस में गलती है, और आपको विल का चेंज किस में कर देना होगा, वुड में कर देना होगा। तो दोस्तों, ये था मॉडल वुड, और कहीं कहीं पर ये शुड से सिमिलरिटी भी रखता है। जैसे जो काम हम
शुड के साथ में हैव को लगा करके करते हैं, वही काम वुड के साथ में हैव को लगाकर भी किया जा सकता है। दोनों सेम है, दोनों सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है, ना ही दोनों के अर्थ में कोई अंतर आता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा और देखें कि साथ साथ अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आगे के बचे हुए मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।